देखिए, अल जवारी का खात्मा जो संडे को एक ड्रोन स्ट्राइक में काबुल में किया गया, मैं कहूँगा कि ये आतंक की कमर क्या तोड़नी, तो एक युग को ख़त्म कर दिया। जिन्होंने, जो मास्टरमाइंड थे 9/11 वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के 2001 में, जो जिन्होंने ये सब किया था, जिसमें 3000 लोग क्षतिग्रस्त हुए थे, तो मैं ये कहूँगा, पहले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के बीच में 2001 में मारा, 2011 में, एक दशक के बाद में मारा, और अब अल जवारी को ढूंढ के जो मारा है, तो मैं ये कहूँगा ये एक श्रद्धांजलि है उन 3000 लोगों को, वो मासूम लोगों को जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और मैं ये कहूँगा इससे एक जो अल-कायदा, जो ओसामा बिन लादेन के जाने के बाद में अल जवारी ने संभाली हुई थी, वो भी एक ढीली ढीली चल रही थी, क्योंकि इसके बहुत स्प्लिंटर ग्रुप्स बन गए हुए थे। आईसिस, इस्लामिक स्टेट, दूसरा तीसरा ये शुरू हो गए थे। तो अल जवारी ने फिर भी एक कमांड संभाल रखी थी। इसके मारे जाने से मैं ये कहूँगा अल कायदा आप समझो कि खत्म ही हो गई है। लेकिन सर, इसमें एक से भी बात सामने आती है कि अमेरिका जैसे कहता था कि वो कभी किसी ऐसे आतंकी हमले को न कभी भूलता है न कभी बख्शता है, तो उनने सज़ा भी दी है और भूला भी है। आपको नहीं लगता है कि अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ ठोस नीति है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या बोलते हैं, मजबूत आए। अमेरिका ने यह प्रूव कर दिया है कि जो उसके देश का दुश्मन है, जो उसकी पब्लिक का दुश्मन है, वो उसको कभी ना कभी, चाहे देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होने देंगे, चाहे देर हो जाए ढूंढ के कहीं ना कहीं मारेंगे। जिन्होंने ये मास्टरमाइंड किया था, ओसामा बिन लादेन और अल जवारी ने, एक को 10 साल के बाद में पाकिस्तान में ढूंढ के मारा, और अल जवारी को मैं ये कहूँगा कि एक और दशक के बाद में मारा। तो बाइडेन ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे देश के अगेंस्ट होगा या हमारी पब्लिक के लिए एक थ्रेट होगा, हम उसको कहीं ना कहीं ढूंढ के जरूर मारेंगे। और मैं ये कहूँगा कि 2001 के स्ट्राइक के बाद में अमेरिका को ये पता लगा कि हमें इस पूरे विश्व को आतंकवाद के विरुद्ध इकट्ठा होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ आवाज अपनी अलग निकालते थे। तो पहली बार वर्ल्ड के बीच में एक मैं बोलूं सहमति बनी कि हम सब एक हैं, हमारा दुश्मन एक है, और वो है टेररिज्म। और वो टेररिज्म कहां से पनपती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस इलाकों के पास में से है। तो जो मैं कहूंगा अमेरिका का एक रिजॉल्व था कि हम आतंकवाद को ढूंढेंगे, घर में ढूंढेंगे, मारेंगे, वो उन्होंने कर दिखाया। और आप देखिए कितना सुंदर ऑपरेशन। काबुल के एक घर के बीच में जहां अल जवारी छिपा हुआ था, वहां पर वो एक हफ्ते से सर्वेलेंस चल रही थी और अल जवारी को पता भी नहीं लगने दिया। और तालिबान के साथ में तो इनका एक पैक्ट 2020 का हो रखा हुआ था कि हम आपके यहां पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो पैक्ट ये था कि आप किसी भी आतंकवादी गुट को अपने साथ में पनाह नहीं देंगे। तो तालिबान ने इसको रेनेज किया और अमेरिका ने सर्वेलेंस रखा। और 7 दिन के बाद में जब अल जवारी अपनी बालकनी के बीच में था, 2 मिसाइल्स का स्ट्राइक किया और सिर्फ अल जवारी को मारा। उसके घर के अंदर जो उसके फैमिली मेंबर थे उनको कोई क्षति नहीं पहुंची। ये है प्रिसीजन स्ट्राइक, ये है एक रिजॉल्व कि हम आतंकवाद को वहां पिन पॉइंट करके मारेंगे, देर हो जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जनरल शर्मा, अब क्या रिएक्शन होगा अल कायदा का? क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका पे, उनके एसेट्स पे कहीं हमले हो सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो अल कायदा ओसामा बिन लादेन के बाद में जाने के बाद में एज इट इज़ बहुत कमज़ोर पड़ गई हुई थी। अल जवारी ने लिया, और अल जवारी के टाइम पे आपने देखा कोई ऐसी मेजर एक्शंस वगैरह नहीं हुई, वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। वो मैं ये कहूँगा नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप की हो गई थी।
क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आईसिस, इस्लामिक स्टेट वगैरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, वो जो ज़्यादा वायलेंट थी। तो इस कारण से वैसे भी अलकायदा एक खत्म होने के कगार पे आ रही थी। लेकिन यस, ये भी हो सकता है कि अल जवारी का खात्मा होना और ये ग्रुप्स दोबारा से अलकायदा ने इनके साथ में दोबारा सांठ कांट करके अमेरिका के अगेंस्ट या कहीं और ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस इतनी तकड़ी हो गई हुई है और वर्ल्ड इंटेलिजेंस जो है इतनी साथ में आ गई है, इतने बड़े लेवल के ऊपर में, जैसे 2001 के बीच में हुआ था, स्ट्राइक हुआ था, या कीनिया की एम्बेसी के ऊपर हुआ था, तंजानिया में हुआ था, वो दिन चले गए। हाँ, छोटा मोटा जरूर करेंगे और नेचुरली उनका एक नंबर 1 लीडर मारा गया है, तो वो कोशिश जरूर करेंगे करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा ये थ्रेट नहीं होगा। ठीक है जनरल शर्मा, अब इससे बात उठ रही है कि भारत को भी अब अमेरिका की तरह आतंकवादियों से बदला लेना चाहिए। जैसे 26/11 के जो दोषी हैं वो अभी भी पाकिस्तान में हैं, हफीज सईद और जो दूसरे हैं आतंकी, बड़े आतंकी, या जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ हैं सैयद सलाउद्दीन, वो भी, उनको खात्मा करने के लिए भी ऐसी स्ट्राइक होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा, ये काफ़ी देर से मैं ये कहता रहा हूँ कि हमने जो पहला कदम था, जो उरी में एक स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जो लैंड स्ट्राइक था, उसके बाद में दूसरा बड़ा कदम जो लिया बालाकोट स्ट्राइक में, अंदर घुस के पाकिस्तान के मारा, जबकि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमको करता रहा। हमने उस ब्लैकमेल को एक होक्स के तरीके से खत्म कर दिया। मैं ये कहता रहा हूं कि हमें अपनी तैयारी इंटेलिजेंस के थ्रू करके रखनी चाहिए, और जहां जरूरत है हमें वर्ल्ड ओपिनियन अभी हमारे साथ में है। हम एक नया भारत उभर के आए हैं और जो वर्ल्ड है हमारे साथ में है, वो हमें सपोर्ट करता है। तो हमको जहां जहां जरूरत है, जैसे आपने कहा ये हाफिज सईद वगैरह जो है 26/11 के जो परपिट्रेटर थे, इन सभी को हमने अपनी इंटेलिजेंस, अमेरिका ने देखो कितने सालों से इंटेलिजेंस लगा रखी थी, और जब पक्का हो जाए तो इस तरीके से जैसे उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, हमें भी ऐसे ऑपरेशन जरूर प्लान करने चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए। ये वो जो डर हो गया, जो पहले डरते रहते थे कि हम अंदर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं। हमको वर्ल्ड को साथ में लेके प्लान करना चाहिए और इनका भी खात्मा करना चाहिए। जहां जरूरी है वो मिसाइल्स की जरूरत भी नहीं है। आजकल तो आपको मर्सनरीज मिलते हैं, अब लाखों करोड़ों रुपया इस्तेमाल करो, उन्हीं के आदमी से उसी को मरवा दो, वहीं पर को करवा दो। तो हमें ये प्लान जरूर करना चाहिए, हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अमेरिका कर सकता है तो आज हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है, वो भी पहले 4-5 देशों के बीच में स्ट्रांग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, हमें जरूर करना चाहिए।